Let's start the part 2 of topic current affairs. Who is the current president of USA? USA के president का नाम बताना है आपको as of 2024 अभी जो चल रहा है ना 2024 में अभी कौन है USA के president? Option A. Can you identify him? क्या नाम है इनका? President Joe Biden. जो बाइडेन प्रेसिडेंट जो बाइडेन है ये यूएसए के है ना ये 2024 में अभी इस वक्त जो बाइडेन है यूएसए के प्रेसिडेंट हु वन द 2023 ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल्स फाइनल तो अब देखो लास्ट ईयर का पूछ रहे हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल्स क्या समझ आ रहा है इससे आपको हाँ आप में से कुछ बच्चों को नहीं पता होगा कि क्या है ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलियन ओपन क्या होता है टेनिस टूर्नामेंट है टेनिस जानते हो ना आप स्पोर्ट है एक टेनिस तो टेनिस टूर्नामेंट है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हर साल ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है ठीक है मेंस सिंगल्स तो मतलब मेन की बॉयज की टीम होती है सिंगल सिंगल खेलना है ना डबल्स नहीं खेल रहे हैं सिंगल खेल रहे हैं इसलिए इसका नाम है ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल तो इसके फाइनल मैच में विनर कौन था ये है क्वेश्चन ऑप्शन ए देखिए राफेल नडाल ये बहुत ही अच्छे प्लेयर है लेकिन लास्ट टाइम ये विनर नहीं थे विनर थे ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच नोवाक जोकोविच ये विनर थे 2023 ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल में टेनिस टूर्नामेंट है तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आइडेंटिफाई द टेनिस प्लेयर हियर तो वहां पे टेनिस प्लेयर आपको आइडेंटिफाई करना होगा पिक्चर्स में और आपको 4 पिक्चर दे रखी होंगी अलग अलग स्पोर्ट्स पर्सन्स की तो आप उसमें से आइडेंटिफाई कर पाओगे क्योंकि फ्रीक्वेंटली नोवाक जोकोविक और राफेल नडाल ये दिए जाते हैं ऑप्शंस में ठीक है तो ये दोनों ही प्लेयर टेनिस के हैं ये दोनों ही प्लेयर टेनिस के हैं लेकिन विनर लास्ट टाइम नोवाक जोकोविक हुए थे क्वेश्चन 13 हु इज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है अभी इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर हैं अभी निर्मला सीतारमन निर्मला सीतारमन 14th question which of the following is the national TV channel in India which is founded by the government of India कौन सा नेशनल चैनल है टीवी चैनल which is founded by the government of India अब आप चैनल्स देख रहे हो इसमें ऑप्शन ए में क्या लिखा है आज तक ऑप्शन बी में क्या लिखा है दूरदर्शन सी ऑप्शन क्या है टाइम्स नाउ डी ऑप्शन क्या है एनबीटी नव भारत टाइम्स तो ये सब आपने देखे होंगे न्यूज चैनल अगर आप टीवी पर देखते हैं तो ये सब नाम आपने देखे होंगे सुने होंगे लेकिन क्वेश्चन यहाँ क्या है फाउंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब हमारे इंडिया में है सब नेशनल चैनल्स ही हैं लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दूरदर्शन को किया था है ना स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इंडियन गवर्नमेंट का चैनल है दूरदर्शन आप मम्मी पापा से पूछ के देखेंगे ना तो वो आपको बताएंगे दूरदर्शन DD1 DD2 इस तरह से ये चैनल्स बस 2 ही चैनल्स हुआ करते थे पहले दूरदर्शन के ये जो चैनल्स इतने सारे न्यूज़ चैनल्स कार्टून किड्स चैनल्स जो आप देखते हैं म्यूजिक चैनल्स मूवीज चैनल्स ये सब तो बाद में आए जब टीवी पे प्रोग्राम्स पहले आया करते थे ना तो दूरदर्शन के ही चैनल होते थे गवर्नमेंट ने ही स्टार्ट किया था क्वेश्चन 15 हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश पहले हमसे कौन से पूछे थे चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली तब हमने क्या आंसर बोला था अरविंद केजरीवाल अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है चीफ मिनिस्टर ऑफ
उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया। कौन है? बहुत फेमस हुए ये। कौन है? ऑप्शन ए, योगी आदित्यनाथ। योगी जी बोलते हैं ना इनको, इनका निकनेम क्या योगी जी हो गया है, सब योगी जी बोलते हैं, है ना। क्या नाम है इनका पूरा? योगी आदित्यनाथ। ये भी आपको न्यूज में बहुत दिखे होंगे जब इनॉग्रेशन हुआ था ना अयोध्या टेम्पल का, अयोध्या राम मंदिर का। कब हुआ था इनॉग्रेशन? ये भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो आ सकता है इस बार। 22 22 जनवरी, 22 जनवरी ईयर 2024 में अयोध्या में राम मंदिर का हुआ ना। अयोध्या में राम मंदिर इनॉग्रेशन हुआ ना, मंदिर बना है वहां पे नया। तो कहाँ बना है ये मंदिर? अयोध्या कहाँ पर है? अयोध्या उत्तर प्रदेश में ही है। और उसी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है अभी? सॉरी, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है। The person shown in the picture is the Governor of Reserve Bank of India. What is his name? अभी पिक्चर देख रहे हो आप? ये है गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को शॉर्ट में हम बोलते हैं आरबीआई। आरबीआई। आप करेंसी नोट्स देखते हो? मनी, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स सब आरबीआई ही कंट्रोल करती है ना। आरबीआई ही है ये जो सारा करेंसी का नई नई करेंसी जो बनती है, कौन सी बंद हो जाएगी उसका हिसाब कौन रखेगा, नई करेंसी आई है उसका कौन रखेगा? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ये गवर्नर हैं एट प्रेजेंट। 2024 चल रहा है। गवर्नर है कौन? इनका नाम क्या है? इनका नाम है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कितना कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, इतना टफ क्वेश्चन है, आरबीआई के गवर्नर का नाम भी याद करना पड़ेगा क्या? तो ये क्वेश्चन क्यों आया है पता है आपको? क्योंकि इनको ईयर 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। गवर्नर ऑफ द ईयर, गवर्नर ऑफ द ईयर का इनको अवार्ड मिला था लास्ट ईयर 2023 में। इसीलिए ये क्वेश्चन आया। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि डेली न्यूज देखनी चाहिए। आप हिंदी में न्यूज देखना चाहते हो तो हिंदी में देखो, इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश में देखो, लोकल लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें देखो, किसी में भी देखो, बट आप नेशनल न्यूज देखो। उससे क्या होता है कि ये जो टफ क्वेश्चंस लग रहे हैं ना आपको ओलंपियाड्स के, इन्हें भी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन। आरबीआई की गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। नाम याद कर लो इनका, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन। द गरबा डांस फॉर्म which is now included in the UNESCO's list of intangible cultural heritage belongs to which state of India? ये क्वेश्चन ओलंपियाड में आया नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर से बाद में, लास्ट ईयर ओलंपियाड होने के बाद में ये न्यूज आई थी कि जो गरबा डांस है ना, अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन से स्टेट को बिलोंग करता है। इंडिया में गरबा डांस है। आप में बहुत लोगों को पता होगा कि जब नवरात्रि आती है ना, 9 डेज जो माता रानी की पूजा होती है, नवरात्रि में डांडिया खेलते हैं। और दूसरा कौन सा डांस फॉर्म होता है जो डांडिया के साथ में एक और होता है ना, गरबा होता है। तो गरबा और डांडिया होता है नवरात्रि के टाइम्स में। तो लास्ट ईयर क्या हुआ, ईयर 2023 में, ये शायद दिसंबर की बात है कि न्यूज में सबने क्या सुना कि यूनेस्को यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में, जो लिस्ट वो इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट बनाते हैं ना, उसमें वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स या डांस फॉर्म्स या ऐसे जो ट्रेडिशनल चीजें होती है ना उनको इंक्लूड करते हैं। तो उन्होंने इंडिया के गरबा को अपनी लिस्ट में इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ICH की लिस्ट में शामिल किया था। ठीक है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि ये गरबा डांस फॉर्म कौन से स्टेट को बिलोंग करती है, विच स्टेट ऑफ इंडिया?
बता सकते हो ना? गरबा कौन से स्टेट का डांस है? गुजरात का। गुजरात, GUJARAT, गुजरात का डांस है गरबा और डांडिया। तो डांडिया को नहीं, गरबा को यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में इंक्लूड किया है। अब यहाँ पर आपको यूनेस्को की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। यूनेस्को की फुल फॉर्म पता करो और मुझे बताओ। नेक्स्ट टाइम आपसे पूछूंगी। Question 18. Which is the most populous country in the world? वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलस कंट्री कौन सी है? इंडिया है भाई। पहले चाइना होती थी, अब इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। मतलब हमारी कंट्री की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में। नेक्स्ट, which Indian leader's birthday is celebrated as Teachers Day? कौन से इंडियन लीडर का बर्थडे टीचर्स डे होता है? मैंने आपको चिल्ड्रंस डे बताया, किसका बर्थडे होता है चिल्ड्रंस डे? जवाहरलाल नेहरू। अब पूछ रहे हैं टीचर्स डे किसका बर्थडे होता है? किसका बर्थडे होता है? आंसर इज सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन BR अंबेडकर, सेकंड महात्मा गांधी, थर्ड जवाहरलाल नेहरू, फोर्थ ऑप्शन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। अब बताओ टीचर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? व्हेन डू वी सेलिब्रेट टीचर्स डे इन आवर स्कूल्स? स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं टीचर्स डे। हाँ, कॉलेजेस में भी होता है, स्कूल में भी, स्कूल से ही सीखते हैं ना। फर्स्ट 5th of which month? September. 5th of September is celebrated as Teachers Day. Next question. What is the full form of AI? AI की फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन भी अभी तक आया नहीं ओलंपियाड्स में, क्योंकि AI की हम बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं लास्ट ईयर से, है ना? तो ये क्वेश्चन AI जो है काफी रहा न्यूज में, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AI? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन में क्या लिखा है? ऑटोमेटेड इंटेलिजेंस। नो। सेकेंड ऑप्शन artificial intelligence. Yes, this one is the correct answer. Artificial intelligence. That's all for today. Thank you for watching. Like the video और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे कि आगे आपको इस तरह की जीके के क्वेश्चंस मिलते रहें।